सोलह बच्चों फिजिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं अपन। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, स्टोरेज बैटरी ई ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ बैटरी ऑफ 120 वोल्ट यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग एंड क्या बोला पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रजिस्टर। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ गिवन है। सो ईएमएफ ऑफ द गिवन बैटरी इज कितना है 8 वोल्ट से E1 एंड इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R इज गिवन 0.5 ओम एंड इस बैटरी को चार्ज किया जाता है 120 वोल्ट की सप्लाई से। सो जो दूसरी वाली बैटरी है या जो सप्लाई है उसका ईएमएफ कितना है 120 वोल्ट में गिवन है। ओके, यहाँ पे एक सीरीज में, इस कॉम्बिनेशन के एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस को भी ऐड किया जाता है जिसकी रेजिस्टेंस है 15.5 ओम। ठीक है, तो अभी क्या पूछा है कि जो बैटरी है, जो बैटरी चार्ज हो रही है उसका टर्मिनल वोल्टेज जो है हमें बताना है कि इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और साथ में ये भी बताना है कि जो आर रेजिस्टेंस है इसको कनेक्ट करने का पर्पस क्या है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इसके अंदर पूछे। तो अगर हम इसका सर्किट ड्रॉ करें, यहाँ पे जो बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, ठीक है, उसका पोटेंशियल, उसका ईएमएफ की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज व्हाट, कितनी देर की अपन को 8 वोल्ट और एक साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। इस बैटरी को चार्ज किया जा रहा है 120 वोल्ट की सप्लाई से। सो हमने 120 वोल्ट की यहाँ पे सप्लाई दे दी और एक साथ में हमने सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पे जोड़ दिया है, कैपिटल आर। ठीक है, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, स्मॉल आर। ठीक है, ये हमारी बैटरी हो गई, इसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5, रेजिस्टेंस आर जो है वो 15.5 ओम का है और ये जो सप्लाई है 120 वोल्ट की है। ठीक है, तो करंट जो है वो इस वाली बैटरी से ऐसे जा रहा है। सो करंट इसके अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, बैटरी चार्जिंग की कंडीशन में है। ठीक है, ये वाली बैटरी के अंदर करंट जाएगा, इसका मतलब बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल जब एंटर करता है किसी बैटरी के करंट तो वो चार्जिंग की कंडीशन में है। तो ये हमारा सर्किट हो गया। अब यहाँ पे जो है हमें सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे कि करंट कितनी है, उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका फॉर्मूला जो होगा V1 इज इक्वल टू होता है E माइनस आई इंटू आर। ये कब होता है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी सप्लाई दे रही है सर्किट के अंदर। बट यहाँ पे क्योंकि बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है तो चार्जिंग की कंडीशन में जो ईएमएफ हमारा जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये हो जाएगा ईएमएफ ऑफ द बैटरी प्लस आई इंटू आर। ये जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है सर्किट में ये होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके जो टर्मिनल्स है बैटरी 1 जो है हमारी, उसके अक्रॉस, टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, E1 जो उसका खुद का ईएमएफ है प्लस ये वाला पार्ट जो है आई इंटू आर, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप। तो ये टोटल ड्रॉप इसके अंदर होगा। तो यहाँ पे हमें प्लस करना है ना कि माइनस करना है। तो ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा कब, चार्जिंग के अंदर। और यही केस अगर डिस्चार्जिंग वाला होता तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, E1 माइनस आई इंटू आर। ये हम लेंगे जब बैटरी डिस्चार्जिंग की कंडीशन में होगी तब हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। उसके लिए E1 गिवन है 8 वोल्ट, आई की वैल्यू हमें चाहिए, आर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट। तो टोटल ईएमएफ जो है वो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो आर प्लस आर, क्योंकि दोनों सीरीज में। और ये E2 में से E1 को माइनस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों जो हमारे बैटरी है उनके जो टर्मिनल्स है वो एक दूसरे के ऑपोजिट में जुड़े हुए हैं। ठीक है, मींस यहाँ पे सप्लाई हो रही है इसके अंदर और ये जो है एनर्जी को रिसीव कर रहा है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन ऑफ करंट है, अगर ये करंट फ्लो करवाता है ऐसे करवाता है, ये करवाता है, तो जब बैटरी इस तरह से ऑपोजिट लगी हो तो एक जो है वो चार्ज होगी, एक डिस्चार्ज होगी। तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो दोनों के डिफरेंस के इक्वल आएगा यहाँ पे। तो कितना जाएगा 120 माइनस 8 अपॉन 15.5 प्लस 0.5। तो यहाँ पे जाएगा 120 माइनस 8 इज 112 डिवाइडेड बाय 16। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 112 बाय 16। तो ये हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो जाएगा 7 टाइम्स, 16 7 जा 112। सो आई इज इक्वल टू अपन को मिल जाएगा 7 एम्पियर। ये हमारी करंट की वैल्यू जाएगी इसके अंदर। ठीक है, 7 एम्पियर करंट आ गई। तो अब हम टर्मिनल वोल्टेज जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, V1 इज इक्वल टू E1 प्लस आई इंटू आर। ठीक है, तो E1 की वैल्यू है 8 प्लस आई की वैल्यू है 7 इंटू 0.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 3.5। सो आ जाएगा 8 और 3 हो जाएगा 11.5 वोल्ट। ये हमारा V1 की वैल्यू जो यहाँ पे जाएगी। सो ये टर्मिनल वोल्टेज जो है V1 अक्रॉस द चार्जिंग बैटरी इज 11.5 वोल्ट। तो ये अपना आ गया 11.5 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें क्या करना है, सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें बोला है कि जो पर्पस ऑफ आर है वो क्या है। तो पर्पस ऑफ आर क्या है यहाँ पे, सो यहाँ पे अगर हम सीरीज में ये रेजिस्टेंस नहीं लगाते तो क्या होता है, जब मैं इतनी हाई वोल्टेज वाली सप्लाई जब इस E1 सेल को दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही हाई करंट फ्लो होगी और हमारा जो सेल है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे डैमेज हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो सप्लाई देंगे इसके अंदर, ठीक है, उसको करंट की वैल्यू को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा, जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर इफ इन केस मैं आर को यूज नहीं करता तो सर्किट में जो करंट की वैल्यू वो क्या आती, E2 माइनस E1 डिवाइड बाय स्मॉल आर। केवल एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहता, तो यहाँ पे क्या जाता है 112 डिवाइड बाय 0.5। इसका पॉइंट आ गया 1120। इसको मैं 5 से अगर डिवाइड करूँ तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, फिर 2 बचेगा देन 20। सो 224 एम्पियर्स इतनी करंट मिल जाती है मुझे। सो ये बहुत ज्यादा हाई करंट है, इट्स वेरी हाई करंट जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो सर्किट है, सर्किट विल डैमेज, जो सर्किट है हमारा खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके इस वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए, है ना, सो वी यूज सीरीज रेजिस्टर टू प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम डैमेज। ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। सीरीज में लगाने के पीछे यही एक रीजन है कि बहुत ज्यादा हाई करंट फ्लो हो जाएगी। अगर मैं सीरीज में लगाता हूं इस रेजिस्टर को तो यू कैन सी केवल 7 एम्पियर की, अगर मैं नहीं लगाता हूं तो 224 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, व्हिच इज वेरी हाई। तो इसलिए हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। सेम क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में भी पूछा गया है, तो इसको हमें समझ में जो है वो आना चाहिए कि किस तरह से हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं।